Hello students, welcome to the classes of Virgin Mary Higher Secondary School. Today we are going to start the 12th chapter of class 7 science, reproduction in plant. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने जैसे चाइल्ड को, अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करना। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स रहते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म्स रहते हैं, वो सभी क्या कर सकते हैं, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म्स को रिप्रोडक्शन के थ्रू, रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्लांट जो रहते हैं वो, उनके अंदर दो प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें कौन इन्वॉल्व हो, मेल और फीमेल गैमेट इन्वॉल्व हो। हाँ, इन दोनों का अगर फ्यूजन हो जाता है, डेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, डेट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलग अलग मेथड्स रहती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक्सेट्रा। जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसमें न्यू प्लांट जो रहता है वो प्रोड्यूस होता है किससे, जो वेजिटेटिव पार्ट्स रहते हैं प्लांट के उससे। वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब लीव्स, स्टेम, रूट, मतलब अदर देन सीड, मतलब सीड नहीं होना चाहिए, फ्लावर का कोई पार्ट नहीं होना चाहिए। तो उसके अलावा जो भी रहेगा वो सभी क्या है, उसके वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाएंगे, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाएंगे। अगर हम बात करें फ्लावर की, तो फ्लावर के अंदर अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। एक फ्लावर जो है वो मे भी यूनिसेक्सुअल हो सकता है, जिसके अंदर या तो मेल गैमेट या फिर फीमेल गैमेट हो, या बोल सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो। फिर बायसेक्सुअल फ्लावर ऐसा फ्लावर होता है जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर पाया जाता है। देन हम अगर बात करें मेल गैमेट की, तो मेल गैमेट जो रहता है वो पोलन ग्रेन के अंदर रहता है और फीमेल गैमेट जो रहता है वो ओव्यूल के अंदर रहता है। जस्ट अपन एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक फ्लावर बना रहा हूँ। तो मान लीजिए ये एक फ्लावर है और इस फ्लावर में इसके कुछ पार्ट्स हैं। तो इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो ये वाला होगा, जिसको अपन स्टेमेन के नाम से जानते हैं, और ये वाला जो पार्ट है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको अपन पिस्टिल के नाम से जानते हैं। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे ऊपर वाला जो पार्ट रहता है उसको अपन बोलते हैं स्टिग्मा, देन दिस इज कॉल्ड स्टाइल, और इसको अपन बोलेंगे ओवरी। वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो पार्ट्स होते हैं। तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अगर अपन बनाएं तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है मान लीजिए, और इसमें दो पार्ट्स रहते हैं जिसको अपन इस जो थीन पार्ट्स है, एक छोटे से डंडी जैसा पार्ट है, तो इसको अपन बोलते हैं फिलामेंट, एंड डेट इज कॉल्ड एज एंथर। इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होते हैं। क्या होते हैं इस एंथर के अंदर? पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। देन अब बात करते हैं पोलिनेशन की। तो हम वापिस से एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा। तो मान लीजिए ये एक पिस्टिल है जिसमें ये स्टिग्मा, देन स्टाइल, देन ओवरी। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक एंथर बना देता हूँ। तो देखिए हम पोलिनेशन समझ रहे हैं, तो पोलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। अब इस एंथर के ऊपर क्या होता है, इस एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन पाए जाते हैं, मैंने जैसे बताया था आपको पहले। तो ये जो एंथर रहता है ये ट्रांसफर होंगे, और ट्रांसफर होकर कहाँ पे जाएंगे? स्टिग्मा पर जाएंगे, ठीक है ना। जो फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो स्टिग्मा वाला पार्ट है वहाँ पे जाएंगे। तो इतनी सी प्रोसेस को अपन ने क्या बोला? पोलिनेशन। मतलब पोलिनेशन इज द प्रोसेस इन विच मेल गैमेट ट्रांसफर टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, डेट इज स्टिग्मा, और जो ट्रांसफर होगा
उसको अपन क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन बोलेंगे, ठीक है ना। तो पोलन ग्रेन जो रहता है वो स्टिग्मा पर चले जाता है और इतने ही छोटे से जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, पोलिनेशन बोल रहे हैं। पोलिनेशन जो रहता है वो दो प्रकार का होता है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में जो पोलन ग्रेन रहते हैं जो ट्रांसफर होते हैं एंथर से तो स्टिग्मा की तरफ, वो सेम फ्लावर में हो जाते हैं, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों रहेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, वो आसानी से एक दूसरे को वो पोलिनेट कर देंगे, या फिर बोल सकते हैं कि वो जो फ्लावर रहेगा वो जल्दी से पोलिनेट हो जाएगा, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन में जो एंथर रहता है वो स्टिग्मा पर जाता तो है लेकिन किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस पोलिनेशन। तो ये था अपना सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। अब जो पोलन ग्रेन रहते हैं वो क्या होता है, वो किसकी हेल्प से, विंड, वाटर और इंसेक्ट की हेल्प से होता है। मतलब कि अगर स्टिग्मा के ऊपर एंथर जा रहे हैं तो उसके लिए कोई ना कोई तो चाहिए जिससे कि वो एंथर स्टिग्मा तक पहुंच जाए। तो या तो विंड या वाटर या इंसेक्ट, ये क्या करते हैं, ये एंथर को स्टिग्मा तक पहुंचा देते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट डेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। इसको अपन क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। मतलब अगर मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और फर्टिलाइजेशन की जो आखिरी में जो फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब जब फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट बन जाएगा तो वो प्रोडक्ट जो रहेगा वो जायगोट रहेगा। मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सेल बनेगा उस सेल को हम क्या बोलेंगे, जायगोट बोलेंगे। जायगोट जो रहता है वो आगे जाके एम्ब्रियो में डेवलप होता है। फ्रूट जो रहता है वो किसका एक मेच्योर पार्ट है, ओवरी का मेच्योर पार्ट है। मतलब कि हमने देखा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो था प्लांट का उसमें ओवरी थी, वो ओवरी जो रहती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है आगे जाके जब वो मेच्योर होती है तो, और उसके अंदर पाई जाती है, उस ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल, और ये ओव्यूल जो रहता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो सीड रहता है वो क्या कंटेन करके रखता है, वो एक डेवलपिंग एम्ब्रियो अपने अंदर कंटेन करके रखता है। सीड जो है वो डिस्पर्जल होता है उसका, मतलब कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है या फैल जाता है या ट्रांसफर हो जाता है। तो वो किसके थ्रू होगा, विंड के थ्रू होगा या वाटर के थ्रू होगा या फिर एनिमल के थ्रू होगा। ये जो डिस्पर्जल ऑफ सीड है वो प्लांट की क्या हेल्प करता है, तो सबसे पहले ये क्या करता है, ये ओवर क्राउडिंग, मतलब एक ही जगह पे एक ही प्लांट जो है वो ज़्यादा नहीं लग जाए, ठीक है। तो ये ओवर क्राउडिंग होने से बचाता है, मतलब कि वहाँ पे एक जगह पे ज़्यादा भीड़ नहीं जमा होने देता है, या फिर एक ही जगह पे क्या नहीं होने देता, एक ही स्पीसीज को बार बार वो ग्रो नहीं होने देता है। डिस्पर्जल क्या करता है, वो एक सीड को दूसरी जगह पे भी पहुंचाता है, ठीक है, जिससे कि क्या करता हो पाता है, जो वो सीड है वो दूसरी जगह पे भी ग्रो कर पाता है। फिर एक कंपटीशन जो है सनलाइट, वाटर और मिनरल का, ये अवॉइड कर देता है, मतलब ये इससे छुटकारा दिला देता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो डिस्पर्सल रहता है वो एक और हेल्प करता है, वो न्यू हैबिटेट में जाने के लिए एक जगह प्रोवाइड करता है। मतलब कि अगर सीड एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसको नया क्या मिल पाएगा, हैबिटेट मिल पाएगा, नई रहने की जगह, उसका सराउंडिंग जो है वो नया मिल पाएगा उसे। तो नाउ स्टूडेंट्स, हमारी जो क्लास है वो आज यहीं ख़त्म होती है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।